के चुनाव हुए उसके बाद ये आपकी पार्टी की तरफ से ये बात निकल के आ रही है कि 70 प्लस जाएंगे इस बार। चौधरी देवान भी कह चुके हैं कई बार, खुद हुड्डा साहब भी कह चुके हैं 70 प्लस का नारा आप भी देना शुरू कर दिया। पिछली बार बीजेपी ने दिया था, इस बार आप दे रहे हैं 70 पार का नारा। देखो, बीजेपी ने तो धरातल के बगैर सर्वे के दिया है। हम तो आप अब देखो 58 सीटों पे जो लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं इसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई है 58 सीटों पे विधानसभा पे। और कुछ सीटें ऐसी हैं 10 से 12 सीट जहां बहुत छोटे से मार्जिन के साथ हम पीछे रहे हैं, तो उस पर भी काम करेंगे। हम तो बेस के ऊपर पूरी स्टडी के ऊपर कह रहे हैं कि 70 पार का नारा हमारा ऐसे ही नहीं है और स्पष्ट बहुमत से सरकार इस बार आएगी कांग्रेस की हरियाणा में। 1.5 घंटे तक लगातार राहुल गांधी कल लोकसभा में बोले हैं। पहली स्पीच को आप किस प्रकार से मानते हैं? देखो, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने जो भी शब्द बोलते हैं बहुत नपे तुरे बोलते हैं और उनके पीछे एक तथ्य होता है, लॉजिक होता है। उन्होंने जब पूरे भारत का भ्रमण किया था, एक एक समाज के लोगों से कहाँ किस की क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या समस्या हैं किस क्षेत्र की, उनसे अब वो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। उन्हें एक एक क्षेत्र का पता है, पूरा ज्ञान है कि कहाँ अब मौजूदा जो सरकार है ये बीजेपी की कैसे लोगों को बांट के राजनीति कर रही है। उनका ध्येय यही था कि बांटने की राजनीति से उठो, हम सब हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू शब्द का दुरुपयोग मत करो। हिंदू सब है, हिंदू अंदर होना चाहिए, धर्म की आस्था होनी चाहिए, ना कि दूसरे के को नीचा दिखाने के लिए। नहीं, कल तो अमित शाह जी ने मांग की है कि बकायदा इस्तीफे की। राहुल गांधी ने जो कहा है हिंदू शब्द के ऊपर, देखो उनका बस चले, वो तो सबसे इस्तीफा ले लें ज़बरदस्ती फोर्सफुली। आप देख रहे हो किसी के पीछे ईडी लगा दी जाती है, किसी के पीछे सीबीआई लगा दी जाती है। ये तो उन्होंने प्यार से कहा, वो तो वैसे भी लोगों को डरा धमका के काम कराई रहे हैं। कैसे चल रहा है ये तानाशाही है। लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलता और ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भाजपा में कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन दे गए हैं अमित शाह जी पंचकुला में। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी की देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा और दावा किया कि सरकार भी अगली बार बीजेपी की बनेगी, हैट्रिक मारेगी। देखिए, किसी आप भाई जैसे पत्रकारों ने से पूछा आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका सर कहता हाँ बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अभी उनको मुख्यमंत्री बन गए लेकिन उनको मुख्यमंत्री का अनुभव नहीं है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो मुझे मिलते हैं ना कि रेस्ट हाउस में, तो जब कहते हैं बंधु जी आप अपोजिशन के आदमी हो और आप काम करा लेते हो, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को खाली एक बस्ते दिए जाते हैं कि इन बुकों को पढ़ाओ लोगों को। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हरियाणा की जनता उनको देख चुकी है, हरियाणा की जनता निखार चुकी है। जो हमारे भाई ने बताई है कि हम 56 सीटों पे भी जीत चुके हैं, तो ये है कि हम 70 पार करेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो विकास कार्य कराए हैं, मैंने कई बार ये मुद्दे उठाए कि आप सड़कों का देखो 3 महीने में सड़कें टूट जाएंगी। आप जितने रजवाए इन्होंने पक्के कराए हैं वो 2 महीने के बाद टूट जाएंगे। आपने हतीन का रजवाया है, मेरे गांव से निकलता है, आप उसका किसी दिन वो करना सर्वे, वो टूट पड़े। इनका क्या विकास है? ये सिर्फ कमीशन वाली सरकार है। यहाँ का जो सांसद है वो भी कमीशन वाला सांसद है। ये तो करप्शन का है। इनने लोगों के कहाँ, हरियाणा नंबर 1 तो हुड्डा साहब के टाइम में था, रोज़गार मिले और कहीं इतना बड़ा क्राइम नहीं था। अब आप पलवल से आप बिलोंग करते हैं कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हैं। क्या ये सरकार है? मुख्यमंत्री को तो कोई अनुभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री बीजेपी का सुबह क्या कहता है, शाम को क्या कहता है मुख्यमंत्री। अब चुनाव है, 5 साल में इन पर नौकरियां नहीं निकली। आज ये 5,000 कभी 3,000 होमगार्ड की, कभी किसी इनकी निकालते हैं कि आज इनको ध्यान आ रहा है कि आज हमें हरियाणा में नौकरी देनी है। प्राइवेट सेक्टर में ये कहाँ गिनवा दें किसको नौकरी मिली है प्राइवेट सेक्टर में? उद्योगपति कहता है भाई हम क्यों नौकरी लगाएं, हम टैक्स देते हैं सरकार को, क्यों माने हम इनकी? ये किसी भी युवा को रोज़गार नहीं दिला पाए, सिर्फ धर्म की राजनीति करिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है धर्म से ऊपर राजनीति करती है। वो अपने विकास कार्यों पर ध्यान रखती है कि देश को कैसे डेवलप हुआ। राजीव गांधी जी ने इतना किया देश के लिए, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, क्या मोदी जी ने क्या कर दिया? ऐसा? इंदिरा गांधी के टाइम में बांग्लादेश को भी अलग किया था। राजीव गांधी ने इतने अच्छे काम करे, टेलीकॉम जैसी, कंप्यूटर जैसे, उसको एटीएम को उस समय लेके आ रहे थे। इनके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। ये तो मैं सोशल मीडिया के बाद दिखा दिया। राहुल गांधी जी ने बयान दिया मैं हिंदू हूँ, मैं पहले अपने धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू, मैं सबसे पहले वो त्रिशूल चलाऊँगा, दिखाऊँगा। इन बयानों को तोड़ मरोड़ को दिखाया जाता है। हमारे राहुल गांधी जी इंडिया के अंदर, मैं ये नहीं कहता, अच्छी एजुकेशन करी है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के अंदर। मोदी जी की डिग्रियों की तो जाँच भी आज तक नहीं हो पा रही कि कहते हैं कि कहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करिए या कहाँ से करिए। वो अपनी तरफ देखें। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, साफ़ सुथरी पार्टी है। और जो लोग
कांग्रेस को नहीं थे। क्या आपने किरण चौधरी की बात रखी हो, बहुत से सांसद गए, उनके अंदर पाप था। अब बिल्कुल हमारी पार्टी साफ़ सुथरी पार्टी है और हम 70 पार जाएंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी और हम अपने क्षेत्र के अंदर अच्छे विकास कार्य कराएंगे। आपका इलाका जो हथीन का है वो सेम की समस्या से बहुत ग्रस्त रहता है, समस्या आज तक उभरी नहीं है, वजह क्या है इसके पीछे? इसमें सारा बीजेपी के घोटाले हैं। बीजेपी कभी काम करती है? 10 साल से हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम तो आवाज़ उठा रहे। विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना, बीजेपी का काम होता है आवाज़ दबाना। तो बीजेपी ने तो आज तक ऐसे ही काम करे हैं, आवाज़ दबाने का काम किया है। लेकिन वो सेम की समस्या ख़त्म होनी चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि किसान लगातार, आपने देखा किसान आंदोलन में भी लगातार धरने पर बैठे रहे, वहाँ भी बीजेपी ने हमें झूठे आश्वासन देने के कार्य किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। यही नहीं है हथीन विधानसभा में ही सेम की प्रॉब्लम, हर गांव में, बुढेर पाल में, जैसे कि अल्ली का भी आता है, हमारे बढ़ा महेशपुर नंगली धामा का ये भी आते हैं। तो सेम की समस्या तो यहाँ है। मुआवजा किसानों को नहीं मिलता, लेकिन लॉलीपॉप दे देते हैं। बीजेपी सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया है, समस्या का समाधान निकालने का काम नहीं किया। क्या कहेंगे महिपाल जी सेम की समस्या को लेकर? एक प्लानिंग बनाई कि हथीन विधानसभा क्षेत्र में मिंडकोला गांव में, हम प्रॉपर मिंडकोला में, महेशपुर में और अपना मरना का छांसा, जो बोरिंग कर रहे हैं ना, उन अपने आदमियों को टेंडर दे दिया जाता है। वो जो मोटर्स हैं पानी की, वो मोटर भी 3 दिन नहीं चलती। मेरे यहाँ रीण का गांव, मेरे कोंडल में भी कराए। और जो उनकी पाइपलाइन है ना, उन ये बड़े गंभीर का मामला है। इन जो पाइपलाइन डाली है इन्होंने, वो पाइपलाइन, जैसे अब ये पाइप पानी चलेगा, बारिश हो रही है, अब ये उनसे पानी निकालेंगे, वो जगह जगह लीक करते हैं। जो मटेरियल है ना, वो बिल में तो है वो 10,000 का, लेकिन मार्केट में वो 1,000 रुपये का। इनके तो करप्शन ही इतने हैं, कहीं भी ये सक्सेस नहीं हुए उस पानी को डालने की। मतलब आप उस सैम को पानी को निकाल रहे हैं, जैसे रजवा है, उनकी कोई इनकी प्लानिंग नहीं है भाई यहाँ से हम पानी को निकाल के किसी रजवाए में डाल दें। आप कहीं भी जाइए, इनके इतने घोटाले हैं कि करोड़ों रुपए जांच हो तो इन अधिकारियों को तो बिल्कुल जेल जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। जो पाइपलाइन डाली है वो रबड़ की पाइपलाइन है, वो प्लास्टिक की पाइपलाइन भी नहीं है, तो मेरे गांव में डली है। अब दोबारा से उसको कोई कार्रवाई करिए कोर्ट के द्वारा, अब वो दोबारा से वो ठेकेदार ने हाथ जोड़ के कि मैं इसमें दूसरी पाइपलाइन डालूंगा। तो इनका जो भी कोई प्रोजेक्ट है बीजेपी का, कोई सक्सेस प्रोजेक्ट नहीं है। कहीं सड़क पर चले जाओ, कहीं ट्यूबवेल पर चले जाओ। और हुड्डा सरकार में, तो कांग्रेस सरकार थी, मेरे गांव में कम से कम 500 करोड़ रुपए का वो सोनिया गांधी जी आई थी, रहनीवाल योजना लगी थी। हुड्डा साहब इतना बड़ा काम करके आए, लेकिन इन पर रिप्लेसमेंट भी नहीं है, आज तक उनकी लीकें भी नहीं रोक सकते। किस गांव को इन्होंने पानी दिया है? कांग्रेस के टाइम में मिला था, जमुना से जो प्रोजेक्ट आया था मेरे गांव में, अब और भी प्रोजेक्ट पास करे, अभी तक इन पर अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए। और जो मोदी जी ने कहा कि हम हर घर को पानी देंगे, नल का लगा के देंगे, कहीं एक तो गिनवा दो मुझे कहीं लगा हो तो। अब मिंडकोला के विधायक का काम है, विधायक के काम में देख लो आप क्या कहेंगे सेम की समस्या को लेकर? सेम की समस्या का जो इन्होंने हल निकालने की कोशिश की है, इलॉजिकल है। पहले किसी भी समस्या को समझना चाहिए कि क्यों है ये समस्या। ये समस्या की जड़ में ना जाके इन्होंने इसको भी अपना बिजनेस के तौर पे ले लिया। सेम की समस्या, जो पानी इस नहर में डाला जा रहा है वो केमिकल युक्त पानी है। क्या इन्होंने उस केमिकल को कंट्रोल किया? उस केमिकल युक्त पानी को ना डाला जाए, फरीदाबाद के और हमारे आगे का जो क्षेत्र है, दिल्ली का पानी जो आ रहा है, उसको साफ़ करके लाया जाए तो इस सेम की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पानी वही आ रहा है केमिकल युक्त, खेतों में वही पानी लग रहा है, उस पानी को पाइप से निकाल के फिर उसी नहर में डाल दिया जाता है, फिर वो खेतों में लग रहा है। ये कोई समस्या बिल्कुल भी समाधान नहीं है। हाँ, बिजनेस कैसे हुआ इनका, ये जो पाइपलाइन डलवाई जा रही हैं, ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, अपने लोगों के खेतों में लगवाए जा रहे हैं, उसमें सबका, अधिकारियों से लेके ऊपर तक सबका कमीशन सेट है। केवल ये बिजनेस बना दिया इन्होंने इसका भी। किसान की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब आपने संयुक्त मोर्चा बनाया है, आपने कितने नेता शामिल हैं और कौन कौन शामिल हैं, और आपकी आगामी रणनीति क्या होगी? कार्यालय भी खोला जाएगा क्या? हमारी ऐसा नहीं है, रणनीति हमारी सबकी कॉमन है कि यहाँ से विधायक हथीन से कांग्रेस का बने, सबका उद्देश्य यही है। और धरातल पर हम सब मिलके काम कर रहे हैं। हथीन में जल्दी ही हम सब मिलके एक कार्यालय का शुभारंभ करेंगे और उस कार्यालय पर किसी भी कोई समस्या हो बिल्कुल जाएगा, और कार्यालय वो परमानेंट रहेगा। वो इलेक्शन से आगे भी उस कार्यालय को हम जारी रखेंगे। हमारा मकसद हथीन का विकास करना है। हथीन में चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, करप्शन हो,
उन सबको कैसे इम्प्रूव किया जाए, वही मकसद है और उसी ध्येय से हम राजनीति में आए हैं। राजनीति कोई ऐसा नहीं है, राजनीति अब पढ़े लिखों की राजनीति है, अनपढ़ लोगों की राजनीति नहीं है। राजनीति अब उनकी भी नहीं रही जो अपना घर भरने के लिए राजनीति में आए हों। हम सबका उद्देश्य है कि राजनीति में स्वच्छ छवि का आए, जो वास्तव में ही लोगों के काम करे, लोगों के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के उनकी समस्याओं को समझे, हल करे। संयुक्त मोर्चा में सब नेताओं की एंट्री है या किसी एक नेता की एंट्री में बैन भी है? किसी भी नेता की कोई भी आके हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे आके बैठ सकता है, अपने विचार रख सकता है, कोई बैन नहीं है। जिसकी आइडियोलॉजी कांग्रेस हो और जिसकी आइडियोलॉजी हतीन का विकास हो, अपना विकास नहीं हो, हमारे साथ वो नहीं जुड़ सकता जिसका अपना विकास की आइडियोलॉजी हो। तो ये थे हमारे बीच में बलजीत सिंह डागर, महिपाल बंधु और सविता चौधरी कुंडू। संयुक्त मोर्चा बनाया, हालांकि साबिर अली भी मौजूद थे और छत्रपाल जी मौजूद थे। संयुक्त रूप से टिकट की मांग करेंगे। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ मिलकर चलने वाले नेता के साथ वो टिकट की मांग करेंगे। इनमें से किसी को भी टिकट मिलेगा तो पार्टी के लिए जी जान से जुट जाएंगे और एक कार्यालय भी खोलेंगे और कार्यालय चुनाव के बाद भी जारी रहेगा, ये कहना है नेताओं का। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।